वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने लाइट चैप्टर पे 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मतलब लास्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारा लाइट चैप्टर से 40 क्वेश्चंस 40 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड टू प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज, ए में है निगेटिव, बी में है पॉजिटिव, सी में है आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, डी में है डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट पोजीशन। ओके, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ब्रशअप करना पड़ेगा। तो हम लोग उसको थोड़ा देखते हैं, साइन कन्वेंशन को। ओके, तो ये आपका साइन कन्वेंशन है। MN आपका मिरर है, इसके सेंटर में P आपका पोल है। ठीक है, तो P से हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो सारा का सारा डिस्टेंस हम लोग काउंट करेंगे निगेटिव। ओके, P से अगर हम लोग राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो सारा का सारा डिस्टेंस हम लोग काउंट करेंगे पॉजिटिव। P से अपवर्ड जाएंगे मतलब x डैश प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो सारा का सारा डिस्टेंस होगा हमारा पॉजिटिव, और x डैश प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएंगे तो हमारा सारा का सारा डिस्टेंस होगा निगेटिव। तो आपको बस इतना याद रखना है कि पोल से अगर लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव, राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड आएंगे तो निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपका मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है और लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा रहा था कि अपवर्ड अगर जाएंगे तो क्या होगा डायरेक्शन। ओके, तो अपवर्ड हम लोग अगर जा रहे हैं तो हमारा डायरेक्शन हो रहा है पॉजिटिव, तो आवर आंसर इज बी, दैट इज पॉजिटिव। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू यूज अ लेंस टू रीड अ बुक एंड लेटर सीम्स टू इनलार्ज, विच टाइप ऑफ लेंस इज इट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बुक पढ़ने के लिए कोई लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो बुक का लेटर है वो बड़ा दिख रहा है, तो आप किस लेंस से उस बुक को रीड कर रहे हैं। तो हमारा ए ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, बी है कनकेव लेंस, सी है बोथ ऑफ देम एंड डी है नन ऑफ देम। ओके, तो हम लोगों ने पहले स्टडी किया है कि वैसा लेंस जो मैग्नीफाई कर दे इमेज को, मैग्नीफाई मतलब बड़ा कर दे, तो वो कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टीज है, और वैसा लेंस जो कि छोटा कर दे इमेज को तो वो कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टीज है। छोटा मतलब डिमिनिस्ड, तो यहाँ पे लेटर बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस ए। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो हम लोगों ने लेंस के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, तो लेंस का एक्चुअली कुछ पावर भी होता है। ठीक है, तो उसका यूनिट क्या होता है उस पावर का, ये पूछा जा रहा है। तो ए में है मीटर, बी में है ओम, सी में है डायोप्टर और डी में है यूनिटलेस मतलब कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप पावर ऑफ अ लेंस निकालेंगे तो उसका यूनिट हमेशा होता है सी, डायोप्टर। ठीक है, और डायोप्टर को मेजर करने का एक तरीका होता है, मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है डायोप्ट्रोमीटर, तो डायोप्ट्रोमीटर से हम लोग पावर ऑफ अ लेंस मेजर करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ लेंस विच इज़ नेचुरल इज़ फाउंड इन ह्यूमन आई। मतलब ह्यूमन आई, हमारे आँख के अंदर भी लेंस पाया जाता है। ठीक है, तो वो नेचुरल लेंस होता है, वो कोई आर्टिफिशियल लेंस नहीं होता, डैट इज़ नेचुरल। तो वो किस टाइप का लेंस होता है ये पूछा जा रहा है। तो ए में है कॉन्वेक्स लेंस, बी में है कनकेव लेंस, सी में है बाईफोकल लेंस एंड डी में है नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, हमारे आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। ओके, और वो ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल से बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉन्वेक्स लेंस विच इज़ नेचुरल लेंस एंड मेड अप ऑफ transparent living material. Okay, now coming to question number 5, magnification produced by a rear view mirror fitted in vehicle is more than 1, b में है less than 1, c में है equal to 1, d में है depends upon position of object। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू H2/H1। H2 आपका क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस, और H1 आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो मिरर में बोला जा रहा है व्हीकल्स के रियर व्यू में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा होगा कि व्हीकल्स का जो रियर व्यू होता है, जो पीछे का जो इमेज बनता है वो हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, क्योंकि आपने मिरर में भी देखा हुआ लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर, मतलब जहाँ जो वो अपीयर मिरर में दिख रहे हैं एक्चुअल में उससे क्लोजर रहते हैं। ठीक है,
तो उसमें हमारा इमेज जो होता है वो छोटा बनता है, मतलब इमेज डिस्टेंस छोटा हो गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा हो गया। तो हमारे पास न्यूमिनेटर में छोटा है और डिनोमिनेटर में बड़ा है, तो हमेशा ये जो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, छोटा बाय बड़ा, तो वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज लेस देन 1। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल टू, ए में है प्लेन मिरर ओनली, बी में है कॉनकेव मिरर ओनली, सी में है कॉन्वेक्स मिरर एंड डी में ऑल मिरर्स। तो मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो ईच एंड एवरी मिरर पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और हमारे पास दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला है हमारे पास कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, ऑल मिरर्स, आइदर इट इज प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, if you are given water, mustard oil, glycerine and kerosene, in which medium a ray of light incident at some angle bends most। ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन। तो कौन से मीडियम में अगर रे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रहा है, मतलब वाटर में भी इंटर कर रहा है एक लाइट, एक मस्टर्ड ऑयल में इंटर कर रहा है, एक ग्लिसरीन में इंटर कर रहा है और एक केरोसिन में इंटर कर रहा है, तो कौन से मीडियम में लाइट जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेंड होगा। बेंड इन द सेंस कि जो नॉर्मल जो है, नॉर्मल के नज़दीक बेंड होके किस में सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो बेंड सबसे ज़्यादा कब होता है, तो बेंड सबसे ज़्यादा तभी होता है जब लाइट का स्पीड स्लो हो जाए। ठीक है, लाइट का स्पीड अगर उस मीडियम में स्लो हो जाए तो वो बेंड करके नॉर्मल की तरफ आ जाएगा आपका। ठीक है, तो वो लाइट का स्पीड स्लो कब होगा, जब वो मीडियम एकदम डेंस रहेगा, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड रहेंगे। ठीक है, तो वाटर उतना टाइटली पैक्ड नहीं रहता है, मस्टर्ड भी उतना टाइटली पैक्ड नहीं रहता है, केरोसिन भी नॉर्मल आपका उतना टाइटली पैक्ड नहीं रहता है, लेकिन ग्लिसरीन जो है वो आप देख के भी बता सकते हैं, ग्लिसरीन जो है वो बहुत उतना मतलब वाटर जैसा नहीं रहता है। ठीक है, ग्लिसरीन जो है वो थोड़ा चिपका चिपका रहता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तो ग्लिसरीन में लाइट उतना ट्रैवल फास्टर नहीं कर पाएगा जितना कि वो वाटर, मस्टर्ड ऑयल और केरोसिन में करेगा। तो ग्लिसरीन में वो सबसे ज़्यादा बेंड होके नॉर्मल की तरफ आएगा। ठीक है, तो चूँकि ग्लिसरीन का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो गया, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी, ग्लिसरीन। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन, ए में है वाटर, बी में है एयर, सी में है ग्लास, डी में डायमंड। तो लाइट जो है वो कौन से मीडियम में सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा। ओके, इस 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें उसका डेंसिटी कम होगा उसमें फास्टर ट्रैवल करेगा, और जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होगा उसमें लाइट को ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा, लाइट का स्पीड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर का डेंसिटी सबसे कम है इस 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, तो लाइट जो है एयर में सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा, तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज एयर। सो लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज विच लेंस, डाइवर्जिंग, कॉन्वर्जिंग, रेडियल एंड एक्सियल। 4 ऑप्शंस आर देयर। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, दैट इज आंसर डी, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टीज होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइट आते हैं वो सबको कन्वर्ज करके फोकस पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, मतलब सबको समेट लेता है और फोकस पे लाके सभी लाइट्स को मिला देता है। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी पड़ा है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पावर ऑफ अ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का हमने यूनिट देखा, डायोप्टर होता है, और डायोप्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास एक है, P इज इक्वल टू 1/f, मतलब पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकस इन मीटर। फोकस जो है वो मीटर में होना चाहिए, तभी हम लोग डायोप्टोमीटर से उसको
मेजर कर पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं भी है तो हम लोग कन्वर्ट करके उसको मीटर में पुट करेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा ए, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर। ओके, सो इसके साथ हमारा लाइट का 40 क्वेश्चन का सीरीज़ कंप्लीट हो गया है। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, सेकंड, दैट इज़ ह्यूमन आई। उस पर फिर हम लोग 40 to 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर लाइट चैप्टर।